हेलो एवरीवन। आज हमारा ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। ये कुछ टिप्स होगी, कुछ जनरल डिस्कशन होंगे कि क्लास 12 में स्टूडेंट्स को किस तरह से क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए और क्या एक्चुअल में हमारा प्लानिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। और अगर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ तो सबसे पहले मैं अपना भी बैकड्रॉप दे दूँ कि मैंने क्लास 10th में 96.6% स्कोर किए हैं। और ये मेरे को इस काबिल तो बनाता है कि मेरी जो स्ट्रेटजीज थी वो कम से कम आपके लिए भी, अगर आप भी उसे यूज़ करें तो वो आपको भी 90 से 95% मार्क्स आराम से स्कोर करवा सकती है। तो अब हम डिस्कशन करेंगे। पर डिस्कशन करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में क्लास 12 में क्या हो रहा होता है। और ये वैसे तो जनरल वीडियो रहेगा, किसी भी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि ये एक जनरल डिस्कशन है। बट मैं स्पेसिफिक होना चाहूँगा क्लास 12 के साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। उनके साथ नॉर्मली क्या होता है, मैं आपको एक बैकड्रॉप देता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्लास 12 में एंटर करते हैं। स्टार्टिंग में सब कुछ एकदम लाइटली चल रहा होता है। टीचर्स अपने लेक्चर्स पढ़ा रहे होते हैं, हम अपने को करिकुलर में बिजी होते हैं, नॉर्मली स्पोर्ट्स होते हैं। कई बार हम अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसके बाद क्या हो रहा होता है ये चीज़ हमें समझनी है। इसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है, 2-3 महीने बाद जब पहला टेस्ट होता है ना, पहला यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट जो भी होता है ना, उसमें आपकी पोल खुल जाती है। सच्ची में उसमें आपकी पोल खुल जाती है। उसमें आपको पता चल जाता है कि नहीं, आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं ना वो एक्चुअल में करेक्ट तरीका नहीं है। अगर आप वैसे पढ़ेंगे तो आगे जा कर के भी आपका स्कोर वैसा ही रहेगा। तो इसके बाद क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो संभल जाते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ भी सोचना हमें चाहिए कि क्या ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है। नहीं, ये केवल आपके साथ नहीं हो रहा है, लगभग 80% स्टूडेंट्स के साथ होता है ये। और ये एक फैक्ट है। तो इसके बाद क्या होता है कि नॉर्मली जो 20-30% स्टूडेंट्स हैं ना, वो तो क्या होता है, संभल जाते हैं। आगे की एकदम उनको क्लैरिटी मिल जाती है कि नहीं, उनको कुछ बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लेकिन उसमें भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स उस वक्त भी नहीं संभल पाते। लास्ट में जब फाइनल एग्जाम्स के लिए 2 महीने बचे होंगे ना, तो वो रात को जाग जाग कर पढ़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप आज ही सोचिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस बेस्ड बता रहा हूँ, ये एक फैक्ट है। तो अब आपको ये समझना है कि आपको क्या चीज़ें करनी है कि आप उस स्टेज तक ना पहुँचे जिस स्टेज में 2 महीने एग्ज़ाम्स के लिए, बाकी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ूँ कि जेई के लिए पढ़ूँ, नीट के लिए पढ़ूँ, या उस स्टेट में पूरा कन्फ्यूजन भरा रहता है। तो उस स्टेट में आप नहीं आए, इसके लिए हम आज एक डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या चीज़ें करनी है। कि आप अब सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है जो कि पूरी तरह से इस चीज़ को हमारे फेवर में बना सकती है कि कंडीशन फेवरेबल कैसे हो। मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्लानिंग। जी हाँ, एकदम सिंपल लगता है सुनने में, बट एक्चुअली में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। समझिए आप आज ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप किसी भी क्लास में हो, आप चाहे आपका 2 महीना बीत गया हो, 5 महीना वेस्ट हो गया हो, एग्ज़ाम्स के लिए 2 महीने क्यों ना बचे हो, लेकिन ये प्लानिंग अगर आप कर रहे हो आज ही आप बैठिए, पेन पेपर लीजिए और उस पे लिखिए कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले अपना टारगेट डिसाइड कर लीजिए, एक हेडिंग बनाइए कि ये मेरा टारगेट है। और उसके नीचे आपको लिखिए कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। मगर फिर कई स्टूडेंट्स के साथ ये भी होता है कि वो श्योर नहीं होते कि हाँ हमें इंजीनियर बनना है, नीट दे देना है, या हमें यूपीएससी जैसी सर्विसेज में जाना है। कई बार कंफर्म नहीं होते। तो इस पॉइंट पे ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स का केस है
कि वो कंफर्म नहीं होते कि उन्हें एक्चुअली में क्या करना है। कोई 100% श्योर हो, वैसे स्टूडेंट्स बहुत ही कम है। तो इस पॉइंट पे आपको क्या करना है? इस समय आपके लिए 2 पॉइंट, 2 रास्ते अभी अभी भी आपके लिए खुले हैं। पहला रास्ता ये होगा कि आप ये सोचिए कि आपको क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी है। आप जब ये फिक्स हो जाएँगे ना आपको क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी है, आपके हाथ में जो मोबाइल है जिससे आप आज देख रहे हैं वीडियो, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। जैसे कि फ़ेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक जो भी हो, ये कुछ चीज़ें आपको पता है कि आपका बहुत टाइम वेस्ट कर देती है। हालाँकि मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग इसको यूज़ भी करते हैं सही तरीके से, पर लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए ये एक टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आप आज समझ पाए कि हाँ, आज आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, आपको इससे एक डिस्टेंस मेंटेन रखनी है, तो उस केस में आज आप अपने लिए बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं और ये स्टेप आपके आने वाले रिजल्ट को डिफाइन करेगा। आप समझ लीजिए ये बात। तो पहली चीज़ हमने प्लानिंग डिस्कस की कि प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है। प्लानिंग नहीं की तब आपके पास पूरा कन्फ्यूजन स्टेट रहेगा। और प्लानिंग में अगर आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे तो पहली चीज़ तो ये थी कि आपको ये चीज़ें डिसाइड करनी है कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है। और दूसरा चीज़ जो आपको करना है अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे वो है शॉर्ट टर्म गोल्स। अब आज 1 हफ्ते में आपको क्या करना है, एक आने वाले 1 महीने में आपको क्या करना है, आप वो चीज़ें डिसाइड कर लीजिए। वो चीज़ें आप फाइनलाइज़ कर लीजिए। अगर आप 12th 12th क्लास में है, साइंस स्ट्रीम में है, आप जेईई या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं ये फ़ोकस ज़रूर रहेगा कि हाँ, हमें जो पढ़ाई करनी है, वो हमारी बुक्स की ओरिएंटेड होनी है। जो भी प्लानिंग होनी है, वो बुक्स की ओरिएंटेड होनी है। तो आप जो अपने वीकली प्लान्स बनाएँगे, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि एक जनरल आपका क्या हो सकता है प्लान। आप ये सोच सकते हैं कि आप सबसे पहले अपना सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर निकालिए कि हाँ, ये मेरा सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर है, ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट एकदम डिफ़िकल्ट है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। आप यूट्यूब पे वीडियोज़ देखिए समझने के लिए, वो अलग चीज़ है। आप प्लान करिए कि आप मंडे से सैटरडे तक आप ये चैप्टर हर रोज़ 1 घंटा काफ़ी है हर रोज़। 1 घंटा बहुत है, मोर देन इनफ। अब 1 हफ्ते में आप ये कब टारगेट रखिए आपको उसे कंप्लीट करना है मंडे से सैटरडे तक और संडे को 10 से 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और वो 10 से 15 क्वेश्चन मिनिमम होंगे। 10 से 15 क्वेश्चन तो यूँ हो जाएँगे। उसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा होगा। आपने अगर चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर समझा है, तो 10 से 15 क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो इसी तरह से आपको फ़ील आ रही होगी ना मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपको एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर लेना है अपने लिए, आपको करना क्या है। तो उसी तरह से आप वीकली गोल्स है, मंथली गोल्स है, आप उस तरह से अपने लिए सेट करिए कि आपको क्या चीज़ें करनी है, किस तरह से करनी है। और आप मेरी बात मानिए, प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपको एक करेक्ट डायरेक्शन देगी। अभी तो हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपके पास एक करेक्ट डायरेक्शन, आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आप किस रास्ते में जा रहे हैं। आप बस यूँ ही चले जा रहे हैं, आप कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर घूम गए। आपको पता है आपका टारगेट इधर है, तो आप सीधे जाने की कोशिश करिए ना। अगर आपको सीधा जाना है, तो इसका एक ही तरीका है, वो है प्लानिंग। तो ये वीडियो क्लास 12th में अगर आप हो और आप ये चीज़ फ़ॉलो कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगा। आप मेरी बात मानिए, आप अपने वीकली प्लान को सेट करिए। आप देखिए कि आप अचीव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। अगर आप अचीव नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं है। पर लेकिन आप ये भी समझिए कि जहाँ आप कुछ नहीं कर रहे थे, वहाँ पे आपने कुछ तो किया है। तो इसी मोटिवेशन के साथ आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखिए, आप प्लान बनाते रहिए और जब आपका एग्ज़ाम्स आएगा ना, एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आएगा, तो आपको डेफ़िनेटली पता चलेगा कि ये जो स्टेप आपने आज उठाया है, ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल था। तो इसी के साथ आज हम इस डिस्कशन को यही एंड करते हैं। बाय बाय।